नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपोस्टाइल और ऑथेंटिकेट और वेरीफाई और लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। और इवन सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं हेग कन्वेंशन 1961 के बारे में डिस्कस करूँगा। हेग कन्वेंशन 1961 आप गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये एक कन्वेंशन बनी थी 1961 में, जिसके अंदर 91 कंट्रीज़ ने एक इंटरनेशनली एग्रीमेंट किया कि अगर हम इन कंट्री के नेशंस हैं, उसके अंदर इंडिया भी है, तो अगर हमने इस रिस्पेक्टिव कंट्री का डॉक्यूमेंट एक दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज करना है या यूज़ करना है तो वो डॉक्यूमेंट शुड बी अपोस्टाइल, लीगलाइज और ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो दैट रीज़न ये एक एग्रीमेंट बना था। तो अभी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं बच्चों की, स्पेशलाइज्ड है। मैंने बताया कि हम 100 कंट्रीज़ में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ये अपोस्टाइल जो सिस्टम है, जहाँ जो डॉक्यूमेंट है, उसके लिए भी बच्चे हमें अप्रोच करते हैं। हमें मालूम है कि कौन से डॉक्यूमेंट को कहाँ से आपने लीगलाइज करवाना है, अपोस्टाइल कराना है या अटेस्ट करवाना है, और उसको किस वे से करवाना है, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले हम जर्नल डॉक्यूमेंटों के बारे में डिस्कस करें, कौन से डॉक्यूमेंटों को इन चीज़ों को करवाना पड़ता है। सबसे पहले अगर पढ़ने के लिए जाना है तो आपके इंटायर एकेडमिक डॉक्यूमेंट। तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक डॉक्यूमेंटों के अलावा भी कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमने किसी कंट्री में यूज़ करने हैं, जो 91 कंट्रीज़ हैं, तो उनमें ये भी डॉक्यूमेंटों को यूज़ जब करना है तो वो डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होने चाहिए। कहाँ से होने चाहिए, उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की भी डिस्कशन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक डॉक्यूमेंट। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है, डिवोर्स डिग्री भी हो सकती है, आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपका राशन कार्ड, समटाइम्स आपका आधार कार्ड जिसको हम यूनिक आइडेंटिटी कहते हैं, और समटाइम्स आपके पासपोर्ट की कॉपी को भी अपोस्टाइल मांगते हैं, और समटाइम्स आपका मेडिकल भी अपोस्टाइल मांगा जाता है। अगर आप इंडिया में आए हुए हैं और फॉरेन में कहीं पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ आकर बीमार हो जाते हैं, अगर आपने कोई छुट्टी अप्लाई करनी है, दैट रीज़न भी जो आपने अपना मेडिकल वहाँ की कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ में यूज़ करना है, जाकर वहाँ पर कोई फाइनेंशियल क्लेम लेना है, तो वो डॉक्यूमेंटों को भी आपको लीगलाइज्ड या अपोस्टाइल या ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है। तो अभी कौन कौन सी एजेंसी से इन डॉक्यूमेंटों को ये अटेस्टेशन है या अपोस्टाइल है या ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है, उनके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इट इज़ अगेन डिपेंड कि आप उस डॉक्यूमेंटों को कौन सी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जो मैंने 91 कंट्रीज़ की जो ये कन्वेंशनल जो एग्रीमेंट हुआ है इंटरनेशनली, तो अभी ऐसा है कि कुछ जगह पर SDM अटेस्टेशंस डायरेक्टली एक्सेप्टेबल है। अभी मेरे पास जब भी कोई बच्चा आता है, उसने वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटों को कहीं पर यूज़ करना है, तो हमें मालूम है कि इस स्पेसिफिक कंट्री में यूज़ करने के लिए क्या वहाँ पर SDM अटेस्टेशन चलेगी, क्या वहाँ पर एम्बेसी अटेस्टेशन चलेगी, क्या वहाँ पर जिसको हम HRD अटेस्टेशन कहते हैं, जहाँ होम सेक्रेटरी अटेस्टेशन कहते हैं, इन सबको हमें चेक करना पड़ता है। इवन अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट, हम कुछ कमर्शियल डॉक्यूमेंटों को भी लीगलाइज करवाने पड़ते हैं, अपोस्टाइल करवाने पड़ते हैं। वो कब करवाने पड़ते हैं? अगर आपने किसी कंट्री के लिए अपना इनवॉइस जनरेट किया था, लेकिन लिटिगेशन होने के कारण अभी आप वहाँ पर किसी स्पेसिफिक कोर्ट में अपना ये केस डालने के लिए जा रहे हैं, जहाँ वहाँ पर आप फॉरेन कंट्री में आपने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज़ करना है। अगर आपने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी थर्ड पर्सन को फॉरेन कंट्री में दी है, तो उसको कहाँ से अटेस्ट करवाना है। आपके कमर्शियल डॉक्यूमेंट इंडिया में, अगर आपकी कोई फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका MOU या इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट हुआ या उसका पैन कार्ड हुआ, तो इसको किस वे से अटेस्ट करवाना है, इसको कहाँ से अटेस्ट करवाना है, तो इनको हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स अटेस्टेशन कहते हैं। जितने भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट हैं, तो इनको हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट करवाना पड़ता है, फॉलोड बाय अपोस्टाइल फ्रॉम ME। तो ये हो गए कमर्शियल डॉक्यूमेंट। फिर आ जाते हैं जो जनरल डॉक्यूमेंट है। तो मैंने बताया कुछ कंट्री में डायरेक्टली SDM अटेस्टेशन एक्सेप्टेबल है, फॉलोड बाय ME अटेस्टेशन। तो कुछ कंट्रीज दे आर वेरी स्पेसिफिक कि अगर आपने इस एकेडमिक डॉक्यूमेंटों को इस स्पेसिफिक कंट्री में यूज करना है, तो ये डॉक्यूमेंट HRD होने चाहिए।
तो एचआरडी हर स्टेट के अंदर एचआरडी का होम ऑफिस का डिपार्टमेंट है, वहां से आपको वो ऑथेंटिकेट करवाने पड़ते हैं। लेकिन होम ऑफिस या एचआरडी डिपार्टमेंट वो तभी आपके डॉक्यूमेंटों को ऑथेंटिकेट करेगा अगर आप अपनी इश्यूइंग अथॉरिटी से, जहां से आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं, उस डिप्टी कमिश्नर के डीसी के साइन करवाते हैं, तभी उस बिहाफ पर आपका रिस्पेक्टिव होम ऑफिस या आपका जो एचआरडी डिपार्टमेंट है उन डॉक्यूमेंटों को ऑथेंटिकेट करता है। उसके बाद एमईए में जाकर, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाकर अपोस्टाइल की स्टिकर लगता है। तो अगेन डिपेंड है कि कहां पर आपने कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना है। तो हमारे पास एम्बेसी अटेस्टेशन के लिए भी बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। एम्बेसी अटेस्टेशन क्या है? कुछ कंट्रीज ये कहती हैं कि अगर आप हमारी कंट्री में आइदर पढ़ने के लिए या कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं तो आप अपनी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपनी कंट्री के जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं, हमारी जो रिस्पेक्टिव कंट्री की एम्बेसी आपकी कंट्री के अंदर लोकेटेड है वहां से भी अटेस्टेड करवा कर दो। तो वो एम्बेसीज हैं जो रिस्पेक्टिव कंट्री की, जैसे इंडिया के अंदर कोई भी एम्बेसी लोकेटेड है, मैं यूएई एम्बेसी की, कतर की बात करूं या व्हाट्सएवर कंट्री की, सऊदी की बात करूं, तो वहां से भी आपको अपने डॉक्यूमेंटों को ये चीजें करवानी पड़ती है। कुछ कंट्री में अनमैरिड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। अनमैरिड सर्टिफिकेट क्या है? अनमैरिड सर्टिफिकेट क्या है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहां जाकर अपनी मैरिज करवाना चाहते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक कंट्री ये कहती है कि आप अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या अनमैरिड सर्टिफिकेट भी हमें प्रोवाइड करवाएं, और वो भी ऑथेंटिकेट या अपोस्टल होना चाहिए। बट कहां से होना चाहिए? इट इज अगेन डिपेंड, एसडीएम होना चाहिए, जहां आपको होम सेक्रेटरी से पहले वो करवाना पड़ेगा, या डायरेक्टली जो अपोस्टल करवाना पड़ेगा। इट इज अगेन डिपेंड। तो अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की किसी भी टाइप की कोई रिक्वायरमेंट है, अब अभी आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट पीसीसी अलग होती है, पासपोर्ट पीसीसी डायरेक्टली एमईए से अटेस्ट हो जाती है। अगर आपने पुलिस की पीसीसी को अटेस्ट कराना, उसके लिए नंबर ऑफ वेज हैं, क्या वो एसडीएम एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उन सबको चेक करना पड़ता है। ये वही चेक कर सकता है जिसको इन चीजों के बारे में मन्यूट नॉलेज है, जो रेगुलर इन चीजों को कर रहा है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं। ये चीजें हमारे अंदर से क्यों निकलती हैं? क्योंकि 100 कंट्रीज को डील करते हैं, हमें उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटों के बारे में मालूम है कि ये डॉक्यूमेंट कहां से प्रॉपर अटेस्टेड होना चाहिए। ये ना हो कि आप उसको एसडीएम करवा कर ले जाएं, लेकिन वो होम अटेस्टेशन चाहिए हो, वो फॉरेन कंट्री में जाने के बाद इनवैलिड हो जाए वो डॉक्यूमेंट। इन चीजों को आपने प्रॉपर लेकर चलना है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डिफरेंट कंट्रीज के आते हैं फॉर डिफरेंट ऑथेंटिफिकेशन के लिए, तो उनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं। तो इवन इसके बाद ई सनद है। एक ई सनद क्या है, वो कहां पर यूज होती है, उसको आप ऑनलाइन कैसे करवा सकते हैं, वो भी चीजें हम ई सनद भी कुछ एकेडमिक डॉक्यूमेंटों का बच्चों का करवा कर देते हैं। डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर के बेनिफिट क्या है, कहां पर डिजी लॉकर आपका एक्सेप्टेबल हो सकता है, तो उनके बेनिफिट कैसे लेने हैं, तो वो क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आप ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट है जिसको आप अपोस्टाइल करवाना चाहते हैं, ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, वेरीफाई करवाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री में यूज करने के लिए, तो आप हमारी भी गाइडेंस ले सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर 100 कंट्रीज से रिलेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है अपोस्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी, उसके अंदर भी अपोस्टाइल से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंटों को कहीं से भी वेरीफाई कराना है, उस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए भी जाना है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड इस टाइप की प्रॉब्लम से सफर है या इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।